हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, पीछे की कक्षाओं में हम लोगों ने टेंस के बारे में सीखा था। सिंपल प्रेजेंट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग सिंपल पास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल पास्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसमें जो एक्सेप्शन है उसके भी बारे में अध्ययन किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम लोग सिंपल पास्ट के बारे में देखते हैं कि आखिर सिंपल पास्ट है क्या और इसको कैसे समझा जा सकता है। ठीक है ना। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट। इसको समझने से पहले बाबू मैं आपको 3 सेंटेंस लिख कर दे रहा हूं और तीनों का अंतर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर ये है क्या। जैसे देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि उसने, ये देखिएगा, खाना खा लिया। ये देखिएगा, दूसरा सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि उसने खाना खा लिया है। ये देखिएगा, तीसरा सेंटेंस अगर हमने बात किया तो उसने खाना खा लिया था। ये देखिएगा, 3 सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर इन तीनों सेंटेंस में अंतर क्या है बाबू। अभी हम बात कर रहे हैं बाबू सिंपल पास्ट के बारे में, नोटिस जरूर करिएगा। ठीक है ना। जैसे देखिएगा, अगर हमने बोला कि उसने खाना खा लिया, मैं आपसे पूछूंगा कि यह कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे कि सर ये तो आ ई ए आया तो सिंपल पास्ट है। मैं जब कहूंगा कि इसमें बता दीजिएगा कि ये क्या है, तो लिया है आया, तो आप कहोगे कि सर ये तो प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट है। ये देख लीजिएगा। दूसरे के बारे में बात करेंगे कि भाई उसने खाना खा लिया था, मैं इसके बारे में बात करूंगा तो आता ही थी आएगा, तो आप कहोगे कि सर ये तो पास्ट क्या है, परफेक्ट है। और ये हमारा ऊपर वाला क्या था, सिंपल पास्ट था। आप देख रहे होंगे कि उसने खाना खा लिया, खाना खाने का कार्य पूरा हो चुका है कि नहीं, बिल्कुल हो चुका है। उसने खाना खा लिया है, यानी यहाँ भी खाना खाने का कार्य पूरा हो चुका है कि नहीं, बिल्कुल हो चुका है। उसने खाना खा लिया था, ये भी खाना खाने का कार्य पूरा हो चुका है कि नहीं, बिल्कुल हो चुका है। अर्थात आप नोटिस कर रहे होंगे कि भाई जब तीनों कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो एक सिंपल पास्ट क्यों, एक प्रेजेंट परफेक्ट क्यों और एक पास्ट परफेक्ट क्यों, इन तीनों में आखिर अंतर क्या है, यही समझना है बाबू। यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा सिंपल पास्ट पढ़ने से पहले। आप देखिएगा, जब भी मैं बात करूंगा कि उसने खाना खा लिया, जब भी सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो हम ये क्या कहेंगे बाबू, कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा। देखिएगा, कार्य का पूर्ण होना, ये देखिएगा, पाया जाएगा। और दूसरी चीजें होती है कि जब भी सिंपल पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे बाबू, हैबिट के बारे में बात करेंगे। अर्थात सिंपल पास्ट में क्या दिखलाता है, आदत दिखलाता है। यानी हमने 2 चीज नोटिस किया कि जब भी हैबिट होगा या कोई कार्य पूर्ण होगा तो हम उसे किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में रखेंगे। लेकिन उसने खाना खा लिया है, इसका मतलब ये होता है बाबू कि हाल ही में, मैं इसको जब भी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि हाल ही में एक कार्य का, मैंने क्या लिखा बाबू, यहां देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं ना, एक कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। यानी जब हाल ही में अगर ऐसी बात आएगी, पूर्ण होना पाया जाता है। जब भी अगर कोई हाल ही में केवल एक ही कार्य, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ हो बाबू, तो उसको हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, उसने खाना खा लिया था, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट में 2 कार्यों का होना पाया जाएगा। किसका बाबू, 2 कार्यों का पूर्ण होना पाया जाएगा, पूर्ण होना पाया जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो इसमें आप देखेंगे कि एक सिंपल पास्ट में बाबू हैबिट दिखलाएगा और कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा। लेकिन जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हाल ही में एक कार्य पूरा होने, मतलब कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा। और जब भी पास्ट परफेक्ट के बारे में बात होगी ना, तो कम से कम 2 कार्यों का पूर्ण होना पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा, अगर मैं कहूँगा कि उसने एक गीत गाया, यानी कि गीत गाने का कार्य क्या हो चुका है बाबू, पूरा हो चुका है। उसने एक गीत गाया है, अर्थात मैं ऐसे कह सकता हूं कि अभी हाल ही में गीत गाया, उसके बाद कोई कार्य नहीं किया है। अगर मैं बोल दूंगा कि उसने गीत गाया था, इसका मतलब गीत गाया था के बाद गाने का कार्य होने के बाद भी उसने बहुत सारे कार्यों को क्या किया था, पूर्ण कर लिया था। इसको एग्जाम्पल, एक मतलब जेन्युइन एग्जाम्पल देते हैं बाबू जो आपसे रिलेटेड होगा, इसको समझाने के लिए। अगर आपने बाबू चीनी खाया है, अब मुंह में मिठास बाकी है, इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और जैसे चीनी खा लिया उसके बाद आम भी खा लिया, तो अब तो चीनी का स्वाद गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। तो अब आम का स्वाद आ गया, इसका मतलब उसे भी हम क्या कहेंगे बाबू,
पास्ट परफेक्ट कहेंगे, याद रखिएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपका कोई मित्र हो, आप मित्र के घर पर गए, उसने कहा कि भैया खाना खाओगे, तो आप क्या कहोगे कि नहीं यार मैंने खाना क्या किया, खा लिया है। इसका मतलब क्या किया, खाना खाकर अभी जस्ट आए हैं, इसका बाद हम नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे मित्र खाना दिया और आपने खाना को खा लिया, फिर से सेंटेंस आपको बोलना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं यार मैंने खाना खा लिया था। इसका मतलब आपने एक बार खाकर घर से अपने आए थे और दोबारा इस खाने को खाकर जैसे ही खाना कंप्लीट हुआ आपने कहा कि यार मैं तो खाना खा लिया था। इसका मतलब 2 बार आपने खाना खाया कि नहीं खाया। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ताजमहल देखा है, तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने ताजमहल देख लिया है। इसका मतलब आपने एक बार ताजमहल देख लिया है। लेकिन वहीं आपका मित्र ज़बरदस्ती ताजमहल के सामने आपको खड़ा कर देगा, तब आप सेंटेंस कौन सा बोलेंगे, यार मैं तो ताजमहल देख लिया था। इसका मतलब एक बार पहले देखा था, दोबारा तुम सामने ला दिए तो मैं दोबारा देख लिया। इसका मतलब 2 बार दो कार्यों का पूर्ण होना पाया गया कि नहीं बाबू। जब भी 2 कार्य होंगे तो याद रखिएगा वहीं हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। और जब एक कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है वो भी कब, हाल ही में। और कितना हाल ही में बाबू, हम आपको समझा दिए कि चीनी आपने खाया, चीनी अंदर गई लेकिन मुंह में मीठा है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना जल्दी कार्य को पूर्ण हुआ, यानी कि हाल ही में एक कार्य पूर्ण हुआ है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। और जब सिंपल पास्ट की बात आएगी ना, तो हम उसे क्या कहेंगे कि एक कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है किसमें बाबू, पास्ट में। यानी पास्ट में कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा, नहीं तो क्या दिखलाता है बाबू, हैबिट को दिखलाता है। ये तो रहा बाबू कॉन्सेप्ट कि आखिर सिंपल पास्ट, जो बच्चे आखिर कंफ्यूज होते हैं इन तीनों में, हमने उसके बारे में बात कर लिया। अब हम लोग इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे बाबू। जैसे देखिएगा यहाँ हम लिख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ बाबू कि अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही पढ़ा जाता है, हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमें आता नहीं है, इसलिए हम हिंदी का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और देन उसके बाद हम लोग हिंदी के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे जब भी आपसे कोई अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करे बाबू, तो याद रख लीजिएगा पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कहीं भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। पूरी अंग्रेजी ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ बाबू, अगर कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गया तो वह हमेशा सिंपल पास्ट ही होता है और किसी भी टेंस में नहीं हो सकता। दूसरा अंग्रेजी में पहचान क्या है बाबू, डिड है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहीं भी डिड दिख गया तो वह हमेशा सिंपल पास्ट होगा। कुछ एक्सेप्शन भी हैं बाबू जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो मतलब एडवांस लेवल के हैं और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैं सिंपल पास्ट खत्म कर लूँगा तो इससे रिलेटेड एक्सेप्शन के बारे में बात करूँगा, वहाँ मैं आपसे चर्चा करूँगा कि इस डिड के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल पास्ट में प्रयोग की जाती हैं, हम उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। ये तो रहा हमारा अंग्रेजी में पहचान कि कहीं भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाएगा या डिड दिख जाएगा किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है। हिंदी में पहचान देखिएगा बाबू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि क्रिया के साथ, ये देख लीजिएगा क्रिया के साथ क्या लगा रहता है, आ ई ए। और ये आ ई ए किसके साथ लगा रहता है बाबू, उच्चारण के साथ लगा रहता है। और नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ता था, ती थी और क्या आता है, ते थे आ जाता है। ये देख लीजिएगा, ये कभी कभार आपको ऐसे भी दिख जाएगा जैसे कि वह अंग्रेजी पढ़ता था। अगर वह अंग्रेजी पढ़ता था इसका मतलब ता था ती थी आ गया। वह प्रत्येक दिन गीत गाती थी आ जाएगा, तब भी वह हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आइडेंटिफिकेशन कि हम कैसे सिंपल पास्ट को पहचानेंगे अंग्रेजी में और हिंदी में। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिएगा, सीता एक, ठीक है ना, मधुर गीत गाती थी। अगर ऐसे सेंटेंस दे दिया, ठीक है ना। अब ता था ती थी आ गया, मैं आपसे पूछा कि कौन सा टेंस है, तो आपने बोला भाई ता था ती थी आया है तो सिंपल पास्ट होगा। मैं कहूँगा कि इसको बना दीजिए, तो हम लोग चर्चा करेंगे बाबू किस पर, बनाने के लिए। तो क्या कहेंगे देखिएगा, सीता sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये देखिएगा, अब मैं कहूँगा कि देखिए अंग्रेजी में क्या हुआ बाबू, सेकेंड फॉर्म लगा, हिंदी में क्या आया, ता था ती थी आ गया। इसी को कि सीता ने ऐसे भी कर सकता था, सीता ने एक मधुर गीत गाया। ये देखिएगा आ ई ए, तब भी हमारा सेम टू सेम बनेगा। क्यों, क्योंकि पहचान क्या है, आ ई ए उच्चारण के साथ आएगा। और नहीं तो कभी कभी क्या आता है, ता था ती थी ते थे आ जाएगा। अच्छा, इसी को हमको निगेटिव बनाना होगा तो मैं क्या कहूँगा, सीता लिख दूंगा, यहाँ कर दूंगा डिड नॉट।
और जैसे ही डिड नॉट दिखा तो वर्ब की क्या लगाएंगे हम लोग, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सीता डिड नॉट सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर कहीं भी अंग्रेजी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड दिख जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बाबू इसके नियम के बारे में कि कौन सा नियम होता है और कितने टाइप्स होते हैं। ये चर्चा हम बार बार करेंगे बाबू कि आपको जब भी आप वीडियो देखें तो एकदम यहीं पर निश्चित करें कि हमको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि एक टेंस में कितने टाइप्स होते हैं, तो आप कहते हो कि सर 4 टाइप्स होते हैं। और 4 टाइप में अगर हमने बात किया कि टोटल कितने प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो आप चारों टाइप मिलाकर 19 प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। और इन्हीं 19 प्रकार का अध्ययन कर हम लोग एक्सेप्शन के बारे में चर्चा कर लेंगे तो हमारा सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके टाइप्स के बारे में अध्ययन करते हैं, बात करते हैं। ये बताइएगा टाइप फर्स्ट में एक वाक्य को कितने प्रकार से बनाया जाता है, 6 प्रकार से बनाया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, वह क्रिकेट खेलता था, ऐसे सेंटेंस लिख दिया बस छोटा सा। अगर मैं कहूँगा कि 6 बनाइए तो आप तुरंत बना सकते हो। पहला क्या बनता है बाबू, पॉजिटिव वह क्रिकेट खेलता था। दूसरा वह क्रिकेट नहीं खेलता था। तीसरा क्या वह क्रिकेट खेलता था। चौथा क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, ये हो जाएगा। पांचवा वह क्रिकेट क्यों खेलता था, ये देखिएगा। छठवां वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था, ये बन जाएगा। ये 6 तो हिंदी हो गया। स्ट्रक्चर भी हमने पूरा आपको बताया है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, वर्ब लिखोगे और ऑब्जेक्ट लिखोगे। आप इस हेल्पिंग वर्ब पर स्टार बनाए थे, क्यों बनाया था, क्योंकि आपको नियम याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में हम किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड बताएंगे कि सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, वर्ब होगा और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तीसरे में इस हेल्पिंग वर्ब को क्या किया जाता है, आगे कर दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ब क्या करोगे, ऑब्जेक्ट कर दोगे। पांचवा बनाएंगे तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। छठवां बनाएंगे तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट करेंगे, वर्ब करेंगे और क्या कर दोगे, ऑब्जेक्ट कर दोगे। अर्थात ये देखिएगा 6 प्रकार के सेंटेंस बन, आपके स्ट्रक्चर भी थे। नियम देखिएगा क्या होता है, एक ही लाइन में बाबू। पहले बहुत ज़्यादा नियम लिखा जाता था, लेकिन हम लोग एकदम आसान सीखेंगे बाबू। जैसे देखिएगा सब्जेक्ट कोई भी हो जाए हमारा, सभी सब्जेक्ट के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, क्रिया का, सेकेंड फॉर्म का। चाहे वह सिंगुलर हो, चाहे वो प्लरल हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो बाबू, हमको सभी के साथ क्या लगाना है, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर आपको सहायक क्रिया लगानी ही होगी तो आप क्या लगाओगे, डिड लगाओगे। और जब भी किसी भी अंग्रेजी वाक्य में डू, डज, डिड दिख जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाया जाता है बाबू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिंपल पास्ट का अगर हम रूल के बारे में बात करें बाबू तो याद रख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर सहायक क्रिया लगानी होगी तो डिड, और जब डिड लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आसान हो गया बनाना, बनाइएगा। वह क्रिकेट खेलता था तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या कर दोगे, ही। अच्छा ये बताओ प्ले होगा कि प्लेड होगा, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो लगनी है नहीं, तो ही प्लेड क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। जैसे दूसरा बनाएंगे तो ही डिड नॉट बाबू, अब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ओरली भी बना सकते हैं सीधे, ठीक है ना, कि ही डिड नॉट। और जैसे ही डिड लग गया बाबू तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, प्ले लगाएंगे, क्रिकेट लिख देंगे। इसी तरह बाबू यहाँ से डिड ही प्ले क्रिकेट हो जाएगा, फिर यहाँ से लिखेंगे डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा, फिर करेंगे यहाँ वाई लगा देंगे। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई डिड ही प्ले क्रिकेट कर देंगे, और वाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। 4 पर बाबू क्वेश्चन मार्क आपके लग जाएंगे। देखिएगा कितना आसान था। हम बार बार कहेंगे बाबू कि चीज़ें क्या करिएगा, नोटिस यहीं करिएगा कि यहीं पर चीज़ें याद हो जाएं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि नहीं हम नोट्स बनाएं, ये करें। भाषा है बाबू, इसको पूरा का पूरा सीखने के लिए जो एक्सेप्शन होंगे मैं उसको बताऊंगा ही बताऊंगा आपके लिए। चलेगा, ये तो हमारा टाइप फर्स्ट हो गया बाबू। अच्छा ये बताइएगा अगर मुझे नेवर का प्रयोग करना होता तो नेवर कहाँ लगाते हैं हम, मेन वर्ब से ठीक पहले। जैसे यहाँ देखिएगा नेवर यहाँ लगा देते, कंप्लीट हो जाता। इसके बाद अगर हमको नेवर लगाना होता तो वाई डिड ही प्ले, तो यहाँ क्या कर देते, नेवर लगा देते। एक यहाँ से 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस, क्योंकि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं वाले वाक्य को हमने सीधा से बताया था कि मेक द सेंटेंस विदाउट नेवर।
देन पुट नेवर बिफोर द मेन वर्ब। आप मेन वर्ब से ठीक पहले क्या करिएगा, नेवर को रख दीजिएगा। नेवर वाले वाक्य को 3 प्रकार से बनाया जाता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है, प्रीवियस ईयर की वीडियो बाबू हमने सभी के सभी आप लिए बना दिया है। आप सीधे जाइए चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट तो अभी नहीं बनी है, आप देखेंगे तो बहुत ही कम ही वीडियो है, क्योंकि बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, चीज़ें आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बाबू, ये याद रखिएगा। अगर आप क्रम से पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ें 110% समझ में आ रही होंगी। ये रहा बाबू हमारा टाइप 2। टाइप 2 जैसे कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमको टाइप 3 के बारे में तो आपको बताए थे कि टाइप 3 के बारे में 4 शब्द आते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच आते हैं। नियम क्या कहता है कि इसके साथ संबंधित नाउन आते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेंटेंस यहाँ देखिएगा बाबू, कोई भी चीज़ आप करिएगा, हमने बताया था ना कि सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। ये तो बेसिक्स हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस भी हल करेंगे जैसे टेंस कंप्लीट होगा। वकैब की भी वीडियो हमको मतलब आपके लिए आएगी ही आएगी, तो घबराने की बात नहीं है। जैसे क्रम से चल रहा है चलेंगे, ठीक है ना हम लोग। जैसे एक देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दिया कि बच्चा कितना दूध पीता था, ये देखिएगा बच्चा कितना दूध पीता था। आप खुद नोटिस करिएगा कि यहाँ ता था ती थी आया, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। कितना दूध, तो तुरंत दूध के लिए क्या हो जाएगा, आप लगाओगे हाउ मच। ये देखिएगा नियम यही कहता है कि हाउ मच आए तो इसके साथ जो नाउन लगा रहता है उसी को लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ कितना के साथ क्या लगा है, दूध, तो हाउ मच मिल्क हो जाएगा। सहायक क्रिया कोई भी रहे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, हमेशा क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो हाउ मच मिल्क डिड। अब क्या करेंगे, बच्चा सब्जेक्ट है तो चाइल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा बाबू, क्योंकि किसी भी अंग्रेजी वाक्य में अगर हमारा डिड, डू, डज, डिड दिख जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अर्थात आपने नोटिस किया कि ये भी देखो बाबू, अभी यहीं पर किसकी पुस्तक पढ़ता था तो तुरंत यही कर देंगे कि हुज बुक डिड द चाइल्ड। अब पढ़ता था तो क्या कर देंगे, रीड कर देंगे। कुछ भी पूछे, जैसे अभी आपसे पूछ दे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, देखिएगा मैं यहाँ लिख कर भी बता देता हूँ, आप कौन सी कक्षा में, तो कौन सी की अंग्रेजी क्या होता है, विच। अब आपको आ जाएगा कक्षा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विच क्लास। अब आप पढ़ते थे तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। विच क्लास डिड यू, अब पढ़ते थे तो तुरंत क्या हो जाएगा, रीड। विच क्लास डिड यू रीड, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते थे हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस। अच्छा देखिएगा, इसी को मैं बता दूंगा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं आ जाता तो विच क्लास आर यू रीडिंग। ये देखिएगा तुरंत आर लगा कर यहाँ पर आईएनजी कर दोगे। अर्थात अगर आप एक टाइप मतलब चारों टाइप अगर एक भी टेंस में आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको कभी भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। केवल मेन वर्ब पढ़िए और हेल्पिंग वर्ब पढ़िए कि अगर हेल्पिंग वर्ब हैज है बैड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वाज वर आता है तो क्रिया का आईएनजी फॉर्म। यही आपको क्या करना होता है, केवल वर्ब की और मेन वर्ब की फॉर्म को क्या होता है, बदलना होता है। जब भी ये चीज़ें हो जाएंगी तो आप आसानी से सभी के सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। घबराने की बिल्कुल बात नहीं। ये तो रहा हमारा टाइप 3 कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग इसी के साथ टाइप 4 के भी बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सेप्शन के बारे में चर्चा कर लेंगे, तब जाकर हमारा पूरा का पूरा सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने जाना होगा कि टाइप 4 के बारे में हम बार बार कहते हैं कि बताइएगा टाइप 4 का मतलब क्या होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि सर टाइप 4 में क्या आता है कि हु आता है। अब हु के साथ कितने नियम लागू होते हैं, 3 नियम लागू होते हैं। नियम याद रखिएगा, जो भी नियम हम बताते हैं बाबू वो सर्वत्र हैं। हमेशा एग्जाम में चाहे कोई भी टॉपिक पढ़िए, हु के नियम के साथ वही नियम लागू होगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। तो आइए हम लोग टाइप 4 के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि टाइप 4 का मतलब हु का मतलब कौन, कौन के साथ कितने नियम, 3 नियम, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नियम क्या होता है कि हु हमारा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। दूसरा क्या हो जाता है, हु क्या होता है बाबू, हमेशा सिंगुलर होता है। तीसरे के बारे में कि हु के साथ हम किसका नियम लागू करते हैं, एसर्टिव का नियम लागू होता है। अगर ये तीनों नियम आपको पता है बाबू तो कोई भी अंग्रेजी ग्रामर में अगर आपको हु दिख जाएगा तो आप गलती नहीं करोगे। जैसे सेंटेंस देखिएगा, मैंने लिखा कि आपको अंग्रेजी, ये देखिएगा, कौन पढ़ाता था। मैं अगर ऐसे कर दिया कौन पढ़ाता था, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब बताइएगा सबसे पहले हमको एसर्टिव का नियम, एसर्टिव के नियम में आपने देखा होगा ना कि यही ना है, देखिएगा ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये बताइए सिंपल पास्ट है तो क्या अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट तो लगेगा। सब्जेक्ट का काम कौन करता है बाबू, हु करता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हु लिखा। हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नहीं लगेगा, तो वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है, पढ़ाना। तो ये बताइए पढ़ाना का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो हु टॉट किसको बाबू, आपको। हु टॉट यू इंग्लिश।
ये देख लीजिएगा। अभी ये जब जानते रहेंगे तभी तो पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अच्छा, जो आपको हमने एक ऑब्जेक्ट पहचानना बताया था बाबू, जो विद्यार्थी प्रीवियस ईयर वीडियो पढ़ रहे होंगे उनको अच्छे से समझ में आता होगा। अच्छा, कोई विद्यार्थी ये कहेगा कि सर हमको यू को आगे करना होगा, तो आपको तो पता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं। कोई भी उदंड विद्यार्थी अगर कह रहा है कि नहीं सर हमको यू को क्या करिए आगे कर दीजिए, हमने कहा बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधे क्या कह देंगे, हु टॉट इंग्लिश। ये देखिएगा किसको बाबू, टू यू। ये देखिएगा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का खेल है ऑब्जेक्ट का। हमने बहुत अच्छे से इसको भी क्या किया है, कंप्लीट किया है। आपको हमने बताया था कि हु वाले वाक्य को कितने प्रकार से बनाया जाता है, दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये देखो ये तो पॉजिटिव एक बन गया, इसी को हमको निगेटिव बनाना होगा, तो क्या कर देंगे, हु लगाएंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, सहायक क्रिया क्या लगती है, डिड लगती है, और डिड के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा। देख लो, सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ नॉट, वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है बाबू, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। नियम देखो कितना आसान है कि किसी भी अंग्रेजी वाक्य में डू डज डिड दिख जाए तो वर्ब की क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। हमने टीच लगा दिया। हु डिड नॉट टीच यू, किसको बाबू, क्या, अंग्रेजी। ये देखो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी कितना आसान हो गया हमारा टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप 4 को हम लोगों ने क्या किया है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे बाबू इसके एक्सेप्शन के बारे में, जो एग्जाम रिलेटेड होते हैं, जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग इसके एक्सेप्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम लोग का पूरी तरीके से सिंपल पास्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। आइए इसके एक्सेप्शन के बारे में देखते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन का मतलब आप जानते हैं बाबू कि क्या होता है, अपवाद होता है। बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं बाबू, एकदम आसानी से चीज़ें कंप्लीट करेंगे। इसमें दो एक्सेप्शन है जो बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यहाँ हर एक विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। सिंपल सी बात देखिएगा बाबू, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, जैसे वह अंग्रेजी पढ़ता था, देखिएगा बाबू, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आ जाए ना, तो उसको तीन तरीके से बनाया जाता है। पहला तरीका यही होगा कि हम सबसे पहले क्या कर देंगे, ही। अब ता था, ती थी आए, सिंपल पास्ट है तो हम क्या करेंगे, रीड की अंग्रेजी क्या होती है, सेकंड फॉर्म, रीड, रेड, रीड, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। तो ही रीड क्या, इंग्लिश। ये देखिएगा, वह अंग्रेजी पढ़ता था। इसी को हम दूसरे तरीके से बना सकते थे, ही यूज्ड टू रीड इंग्लिश। ये देखिएगा। तीसरा तरीका क्या होता है, ही वुड रीड इंग्लिश। ये देख लीजिएगा बाबू, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता था, ती थी, ते थे आता है तो उसको हम तीन तरीके से बतलाते हैं बाबू, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं नियम लिख रहा हूँ बाबू। पहला क्या होता है कि हम सभी सब्जेक्ट के साथ चाहें तो क्रिया का क्या लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म। ये तो रहा हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि यूज टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो हमने यहाँ बना दिया। तीसरा क्या होता है बाबू, वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमारा मेन रीजन इसको बताने का यही है बाबू कि जब आप नरेशन और वॉइस बनाते हो, इन्वर्टेड कामा के अंदर आ जाता है वुड, तो आप सोचते हो कि आखिर बनेगा कैसे, यूज टू आ जाता है। तो ये यूज टू बाबू मॉडल भी है, इसके साथ जीरंड का भी प्रयोग किया जाता है। तो वो हैबिट के बारे में बात करेगा, उसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बैड हैबिट एकदम स्ट्रॉन्ग हैबिट के बारे में बात कर लेता है जब यूज टू के बाद हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है, तब भी सही होता है। मॉडल में जब हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आज, आट टू, यूज टू और नीड और डेयर को पढ़ेंगे तो वहाँ भी बाबू हम यूज टू के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ फिलहाल हमको देखना क्या है कि अगर ता था, ती थी, ते थे आ जाता है तो हम उसको तीन तरीके से बनाते हैं। अगर कहीं उड आ जाए तो इसकी हिंदी क्या निकलती है, ता था, ती थी, ते थे निकलता है। ये आपको याद रखने की बात है। ये तो रहा हमारा पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे बाबू। इसको आप लोग क्या कर सकते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं और यहीं से बार बार क्वेश्चंस उठे हैं बाबू, और यहाँ पर कंफ्यूजन होना आम बात हो जाती है। क्यों होती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि मैंने हाई स्कूल, ये देखिएगा, हाई स्कूल की परीक्षा 2010 में पास की थी। मैं पूछूंगा कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे कि सर आ था, ई थी, ए थे आया है, तो यह सिंपल पास्ट है, सॉरी पास्ट परफेक्ट है। आ था, ई थी का मतलब पास्ट परफेक्ट, अर्थात हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिएगा बनाइएगा। तो मैंने यानी कि आई, फिर क्या करोगे, हैड, पास्ट करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। आई हैड पास्ट कौन सा एग्जामिनेशन बाबू, हाई स्कूल। ये देख लीजिएगा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन कब बाबू, इन 2010।
अब मैं कहूँगा कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, अब आपको लगेगा कि सर ये तो सेंटेंस सही है, लेकिन याद रखिएगा बाबू ये इन 2010 आ गया है, इसलिए यहाँ पर हैड पास्ट का प्रयोग नहीं होगा, केवल पास्ट का ही प्रयोग होगा, तब ये जाकर वाक्य सही होता है। एग्जाम में 1 एरर, 2 एरर, 3 एरर, नो एरर ऐसे दे देता है। यहाँ ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा। अगर आपसे पूछ देगा कि यह कौन सा एरर है, तो आप जानते रहेंगे कि जब यहाँ पर भूतकाल का स्पष्ट समय दे दिया गया हो तो हमेशा हम उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं, और तब जैसे इन 2010 है, जैसे ही अगर ये आ गया तो आपको हमेशा सिंपल पास्ट में ही बनाया जाता है। तो ऐसे कितने ऐसे शब्द हैं कि जिसमें कभी भी हम हैज, हैव, हैड के साथ इनका प्रयोग नहीं करते हैं। आइए उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, स्टरडे आ जाएगा, ये देखिएगा। दूसरा क्या होता है, लास्ट मंथ है बाबू, इसी में हमने ईयर लिख दिया। उसके बाद अगर लास्ट मंथ है, ईयर है, वीक भी कर दिया, कोई भी सेंटेंस आ जाएगा। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अगर ये सारे शब्द आते हैं। एक और देख लीजिएगा, एगो है, इन 1947 है, ये देख लीजिएगा, इन 1947, अगर एटसेट्रा। अगर हम इतने शब्दों को किसी भी अंग्रेजी वाक्य के अंत में देखते हैं तो हम हमेशा उसे सिंपल पास्ट में बनाते हैं बाबू। जैसे अगर देखिएगा, उसने कल खाना खाया था, या वह कल खाना खा चुका था, चुका था, चुकी थी, आया कि नहीं आया, वह कल खाना खा चुका था, लेकिन हम बनाएंगे क्या, ही। चलिएगा मैं पहले टेंस बनाता हूँ, ही हैड ईटेन, ये देखिएगा, ही हैड ईटेन फूड कब, स्टरडे। अगर मैं कहूँगा कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, आप कहोगे कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा तो सही ही होना चाहिए, लेकिन बाबू अंत में क्या आ गया, स्टरडे आ गया, तो यहाँ हैड ईटेन नहीं होगा, केवल क्या लगेगा, एट लगेगा, तब जाकर हमारा एग्जाम्पल सही होगा। यानी ही हैड ईटेन फूड स्टरडे नहीं होगा, ही एट स्टरडे होगा। रीजन साफ है बाबू कि किसी भी अंग्रेजी वाक्य के अंत में स्टरडे, लास्ट नाइट भी कर लीजिएगा, ये देखिएगा, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एगो, इन 1947 आ जाए तो हम उसे केवल और केवल सिंपल पास्ट में बनाते हैं और किसी भी टेंस में नहीं बनाते हैं। अर्थात एक नियम और इसके साथ लिख सकते हो कि इनके साथ कभी भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, अगर ये कहीं भी शब्द आपको दिख जाए तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा का पूरा सिंपल पास्ट। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में टेंस के